नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो हाफ इंग्लिश स्टोरी है, जो रिमेनिंग जो बाकी है वो मैं करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टॉम थम। तो आगे बढ़ते हैं। इर्क व्हाट्स दैट, वह क्या है। एंड इट वॉज टॉम थम, और यह टॉम थम था। द टाइनी बॉय, छोटा लड़का। टाइनी बॉय का मतलब होता है, टाइनी का मतलब छोटा। स्टूड, खड़ा था। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। द स्टार्टल्ड कुक, तो स्टार्टल्ड कुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चौंका हुआ कुक, जो कि देखकर कोई भी अचानक से चौंक जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टार्टल्ड। हु आर यू एंड व्हाट शैल आई डू विथ यू। हु आर यू, आप कौन हो, तुम कौन हो। एंड व्हाट शैल आई डू विथ यू, और तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आस्क्ड द कुक, रसोइये ने पूछा। डू वट एवर सर, कुछ भी करो सर। बट, लेकिन। प्लीज़ डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारो। स्क्विक टॉम, तो स्क्विक का मतलब क्या होता है दोस्तों? चिल्लाना, ऐसा बोल सकते हैं, चीखना बोल सकते हैं। तो स्क्विक का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। तो टॉम जो है वो चिल्लाया ऐसे कि मुझे मारो मत भाई। द कुक टुक पिटी ऑन टॉम थम, तो जो वो रसोइया था, टुक पिटी का मतलब होता है दोस्तों दया आ जाना, उसको उसके ऊपर दया आ गया। किसके ऊपर? ऑन टॉम थम, जो छोटा लड़का था उसके ऊपर उसको दया आ गया। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया। टू मेक हिम अ पेज बॉय, उसे पेज बॉय बनाने का फैसला किया। तो दोस्तों पेज बॉय क्या होता है? एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पे आपको मिलेगा कि अ स्मॉल बॉय हु अकम्पनीज द ब्राइड एट अ वेडिंग, मतलब कि जो दुल्हन के साथ जो अकम्पनीज मतलब कि साथ देता है, वो छोटा लड़का। लेकिन यहाँ ये पेज बॉय का मतलब कुछ और ही होता है, वो आपको आगे पता चलेगा किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। देखिए आप। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक योजना है। थॉट द कुक, रसोइये ने सोचा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। द किंग वॉज गोइंग टू हैव सम रॉयल गेस्ट्स एट द पैलेस, तो जो राजा था वॉज गोइंग टू हैव मतलब कि उसे आने वाले थे सम रॉयल गेस्ट, कुछ शाही मेहमान। एट द पैलेस, दरबार में, राज्य में, महल में। एंड ही हैड ऑर्डर द कुक, और उसने आदेश दिया था वो जो रसोइया था उसको, टू मेक सम गुड स्नैक्स, कुछ अच्छा नाश्ता बनाने का। तो कुछ अच्छे नाश्ता बनाने को उसको रसोइया को आदेश दिया था, क्योंकि रॉयल गेस्ट जो थे वो आने वाले थे। सुन, जल्द ही। द कुक बेक्ड, कुक ने बनाया। अ कासल शेप्ड, एक महल के आकार का केक, महल आकार का केक बनाया। एंड हिड टॉम इनसाइड इट, और टॉम को उसके अंदर छिपा दिया। व्हेन द केक वॉज प्लेस्ड ऑन द रॉयल डाइनिंग टेबल, जब द केक वॉज प्लेस्ड, केक को रखा गया कहाँ पर? ऑन द रॉयल डाइनिंग टेबल, मतलब कि शाही टेबल पर, वो जो शाही डाइनिंग टेबल पर था उसके ऊपर रखा गया। इट लुक टेम्पटिंग, तो टेम्पटिंग का मतलब होता है दोस्तों आकर्षक। तो वह कैसा दिखता था? आकर्षक दिखता था, मतलब कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। यम, दैट लुक्स डिलीशियस, तो ये जो है कोई बोल रहा है, या देखिए आप, सेड द किंग मतलब एंड हिज गेस्ट, तो सभी लोगों ने बोला कि दैट लुक्स डिलीशियस, यह स्वादिष्ट लग रहा है। सेड द किंग, राजा ने भी कहा, एंड हिज गेस्ट ऑल्सो, तो उसके मेहमानों ने भी कहा। एज सुन एज द किंग वॉज अबाउट टू टेक अ स्लाइस ऑफ द केक, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही। द किंग, राजा। वॉज अबाउट टू टेक, लेने ही वाला था। अ स्लाइस ऑफ द केक, केक का एक टुकड़ा। टॉम
मार्च्ड आउट। तो मार्च्ड आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाहर आ जाना, बाहर चले आना। टॉम जो है वो बाहर आ गया ऑफ द कासल गेट, वो जो किला बनाया था केक के अंदर, उसके गेट से, उसके दरवाजे से, इन ऑल हीज मैग्निफिसेंस। तो मैग्निफिसेंस का मतलब होता है दोस्तों भव्यता। तो अपनी पूरी भव्यता के साथ वो बाहर आ गया। तो जैसे ही राजा जो है वो केक का एक टुकड़ा लेने वाला था, टॉम अपनी पूरी भव्यता के साथ महल के गेट से बाहर आ गया। अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, वंडरफुल, ऐसा बोल सकते हैं, अद्भुत। द गेस्ट्स क्लैप्ड इन जॉय, जो वहाँ के जो दरबार में जो मेहमान आए थे, क्लैप्ड इन जॉय मतलब कि खुशी से तालियां बजाई। क्लैप का मतलब होता है दोस्तों ताली बजाना, और जॉय का मतलब होता है खुश। सीइंग हिज गेस्ट बीइंग एंटरटेन्ड, तो सीइंग का मतलब होता है दोस्तों देखकर, हिज गेस्ट अपने मेहमानों को, बीइंग एंटरटेन मतलब कि मनोरंजन हुए देखकर, इन अ यूनिक वे मतलब कि एक अनोखे ही ढंग से, द किंग वॉज ग्लैड टू, राजा भी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। ही सुन मेड टॉम थम हिज पेज बॉय, तो उसने जल्द ही क्या किया, ही सुन जल्द ही मेड बना दिया टॉम थम को उसका पेज बॉय बना दिया। टॉम नाउ एंजॉयड ऑल द रॉयल लग्जरीज, तो टॉम जो है अब क्या कर रहा था, एंजॉयड आनंद ले रहा था, ऑल द रॉयल लग्जरीज। तो रॉयल लग्जरीज का मतलब होता है दोस्तों शाही विलासता, मतलब कि जो भी राजा महाराजा को जो भी सेवा दिया जाता है, सर्विस दिया जाता है, वही सेम सर्विस जो है वो टॉम को भी मिलने लगा था। ही हैड अ वाइट माउस फॉर अ माउंट, तो ही हैड उसके पास क्या था, अ वाइट माउस एक वाइट चूहा, सफ़ेद चूहा था, फॉर किस लिए, अ माउंट मतलब कि सवारी के लिए, जो घोड़ी सवारी करते हैं ना, तो उसी के लिए इस भाई को जो है वो वाइट माउस दिया गया, सफ़ेद चूहा दिया गया सवारी करने के लिए। अ गोल्डन पिन फॉर अ स्वॉर्ड, और एक गोल्डन पिन भी दिया गया, फॉर अ स्वॉर्ड मतलब कि तलवार के रूप में दिया गया उसे एक, तो तलवार के लिए एक सुनहरी पिन उसके पास थी। एंड ही वॉज अलाउड टू डाइन विद द किंग, और ही वॉज अलाउड उसे अनुमति थी किस लिए, टू डाइन मतलब कि भोजन करने के लिए, विद द किंग राजा के साथ ही भोजन करने की अनुमति भी उसे दी गई। तो सभी तरह की सर्विसेज जो है वो इसको मिलने लगी थी। टॉम्स डेज वर हैप्पी, टॉम के दिन थे वो खुशहाल थे। एंड नाइट्स पीसफुल, और रातें जो थी वो शांतिपूर्ण थी। बट लेकिन ही वॉज अनअवेयर दैट, लेकिन वह अनजान था, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, दैट की ही हैड अननोविंगली इन्वाइटेड ट्रबल फॉर हिमसेल्फ, ही हैड अननोविंगली इन्वाइटेड, उसने अपने लिए अनजाने में क्या कर लिया था, इन्वाइटेड आमंत्रित कर लिया था, ट्रबल मुसीबत खतरा आमंत्रित कर लिया था, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमी। तो फॉर्म ऑफ का मतलब होता है रूप में, के रूप में, एन एनिमी मतलब कि दुश्मन के रूप में, शत्रु के रूप में। एंड दैट बर्डिंग एनिमी वॉज द किंग्स पेट कैट, और वो जो उभरती, बर्डिंग का मतलब होता है उभरती, या ऐसा बोल सकते हैं एकदम से नया शत्रु ऐसा बोल सकते हैं। तो वो बर्डिंग एनिमीज कौन था, वॉज द किंग्स पेट कैट, जो राजा की जो पालतू कैट थी, बिल्ली थी, वही थी वो। तो उसको पता नहीं था कि उसने जो है इसको शत्रु के रूप में इनवाइट कर लिया है। एंग्रोस्ड इन टॉम थम्स विनिंग वेज, तो एंग्रोस का मतलब क्या होता है दोस्तों, मशगुल या तल्लीन हो जाना।
तो मशगूल या तल्लीन इन टॉम थम्स विनिंग, टॉम थम जो वो दिल जीत लिया था सबका, उस जीत के तरीकों में क्या था, मतलब कि विनिंग वेज, मतलब कि जो उसके जीत के तरीक़े थे उसमें क्या हुआ, द किंग हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हिज पेट कैट, तो जो राजा था हैड ऑलमोस्ट लगभग फॉरगॉटन भूल ही गया था हिज पेट कैट, उसकी जो पालतू जो बिल्ली थी उसको भूल ही गया था। तो इसी वजह से भाई इस बिल्ली को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो टॉम थम का जो है वो जीत हुआ, या उसने जो दिल जीत लिए सबके, हंसाया सबको, उस वजह से वो खुश हो गया राजा, और बिल्कुल इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा था, इसी वजह से उसने जो है शत्रु बन गई है कैट उसका। आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे कुछ करना होगा। टू पुट दिस टॉम अवे, इस टॉम को दूर करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, तो मुझे कुछ करना होगा, ये जो टॉम है उसको दूर करने के लिए। थॉट द एंग्री कैट, एंग्री कैट की मतलब कि क्रोधित बिल्ली ने सोचा। आउट इन द गार्डन, आउट इन द गार्डन का मतलब होता है दोस्तों बगीचे के बाहर, या बाहर बगीचे में। शी सेट बाय द बुशेस वीविंग अ विकेड प्लान, तो शी सेट वो बैठी थी, कहाँ थे, सेट बैठ गई, बाय द बुशेस मतलब कि झाड़ियों के पास, वीविंग अ विकेड प्लान, तो वीविंग का मतलब तो वैसा बुनना होता है, तो यहाँ हम बनाएंगे कि विकेड प्लान मतलब कि दुष्ट योजना बनाने के लिए वो बैठ गई। तो झाड़ियों के पास, वह झाड़ियों के पास बैठकर एक दुष्ट योजना बुन रही थी या बना रही थी, ऐसा बोल सकते हैं। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, टॉम थम कंटिन्यूड हॉवरिंग अराउंड द किंग, तो जो टॉम थम था वो जो छोटा लड़का था, कंटिन्यूड उसने जारी रखा, घूम, ऐसा हॉवरिंग का मतलब होता है दोस्तों घूमना, तो वो घूमता रहा, कंटिन्यूड हॉवरिंग मतलब कि वो घूमता रहा, अराउंड द किंग, राजा के चारों ओर, तो राजा के चारों ओर वो घूमता रहा। अम्यूजिंग हिम विथ हिज फनी ट्रेड्स, तो अम्यूजिंग का मतलब होता है दोस्तों मनोरंजन, तो वो राजा को जो है वो मनोरंजन करवा रहा था, ऐसा बोल सकता है। किस तरह से, विथ हिज फनी ट्रेड्स मतलब कि अपने अजीब लक्षणों से वो जो है उसको मनोरंजन करता रहा, तो या अजीब गुण बोल सकते हैं, फनी ट्रेड्स मतलब कि अजीब गुण या अजीब लक्षण भी बोल सकते हैं आप, तो अपने अजीब गुणों से उसका मनोरंजन करता रहा, मतलब कि राजा को खुश करने का वो कोशिश करता था ऑल द टाइम। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, व्हेन जब, द किंग वेंट टू टेक अ नैप, तो टेक अ नैप, नैप का मतलब होता है दोस्तों झपकी लेना, जब थोड़ा सा हम सोते हैं ना, दोपहर में कभी थोड़ा सोते हैं तो उसको बोलते हैं नैप। तो जब राजा दोपहर में वेंट टू टेक अ नैप, झपकी लेने गया, टॉम स्टेप्ड आउट, टॉम जो है बाहर गया, टू फील सम फ्रेश एयर, फील का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो महसूस करना होता है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि कुछ फ्रेश एयर मतलब कि कुछ ताज़ी हवा महसूस करने या ताज़ी हवा लेने के लिए गया। इन द गार्डन, गार्डन में वह कुछ ताज़ी हवा बगीचे में लेने के लिए गया। एंड द कैट वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और जो वो बिल्ली थी वॉज, वो क्या कर रही थी, जस्ट वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी मतलब कि यही मौका या यही अवसर का जो है वो इंतज़ार कर रही थी, इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। शी सॉ टॉम थम, उसने देखा टॉम थम को, माउंटेड मतलब कि सवार होते हुए, ऑन हिज वाइट माउस, अपने सफ़ेद चूहों पर सवार होते हुए, कमिंग दैट साइड, उस तरफ आते हुए, तो उस ओर आते हुए उसने देख लिया सफ़ेद चूहे पर चढ़कर ये जो आदमी है, जो छोटा आदमी आ रहा था। हाइडिंग
इन द बुशेस, झाड़ियों में छिपकर। बुशेस का मतलब होता है दोस्तों झाड़ी, जो छोटी मोटी झाड़ी होती है पेड़ की, तो उसको बोलते हैं बुशेस। द कैट रब्ड हर शार्प क्लॉज। तो कैट ने क्या किया, रब्ड, रगड़ा। रब का मतलब होता है दोस्तों रगड़ना। हर शार्प क्लॉज, अपने नुकीले पंजे जो है उसको रगड़े। एंड गॉट सेट, और वो सेट हो गई, मतलब कि रेडी हो गई। एज सुन एज टॉम नियर द बुश, जैसे ही टॉम झाड़ी के पास पहुंचा, द कैट पाउंस्ड ऑन हिम, वो बिल्ली ने क्या किया, पाउंच मतलब कि झपटा मारा उसके ऊपर, ऑन हिम, उसके ऊपर। ये देखो उसका आवाज़ आप देख सकते हैं बिल्ली का, म्याऊ लिखा है यहाँ। शी क्राइड ऑफ रेज, मतलब कि गुस्से से वह चिल्लाई। टॉम वॉज वेरी ब्रेव, टॉम बहुत बहादुर था। ही वाइप्ड आउट हिज गोल्डन पिन, उसने क्या किया, वाइप्ड आउट का मतलब तो दोस्तों निकालना। तो उसने अपनी जो वो गोल्डन पिन जो तलवार के रूप में दी गई थी उसको निकाला उसने बाहर। एंड चार्ज्ड बैक एट द कैट, चार्ज का मतलब तो दोस्तों हमला कर देना, अटैक कर देना। तो चार्ज्ड बैक, उसके ऊपर हमला कर दिया, एट द कैट, कैट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने की वजह से मैं हाफ पार्ट यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अभी थोड़ा बाकी है, तो वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।